स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई रीड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आपके साथ आज क्वेश्चनों की बात करने वाला हूं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये इसका छठा पार्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, आपको बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो तो ए ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए की, बी विटामिन B1 की, सी विटामिन डी की और डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन ई की। तो यहाँ पर हमारा आंसर है विटामिन डी की। तो सी ऑप्शन को आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लेना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की हस्तियाँ विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, मूत्र के स्रवण के लिए को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ए एड्रेनलिन, बी मोनोयूरेटिक, सी डायूरेटिक और डी ऑप्शन आपका है ट्राईयूरेटिक। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डायूरेटिक। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, मिलान करना है इसमें हमें। सूची फर्स्ट में दे रखा है ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स और डी रक्त अल्पता। सूची सेकंड में दे रखा है आपको विटामिन, पहले दे रखा है विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन B12। तो हमें यहाँ पर इनको मिला करके इन चारों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर जो भी आंसर देखेंगे वो इससे निकालना है, इन सभी से मिला करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें जो रोग होता है वो है रतौंधी। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करना है, ए में सेकंड नंबर चेक करना है। तो ए में हमें यहाँ पर देखना है इस लाइन में, तो यहाँ पर 2 नंबर ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके हिसाब से B1 ए से मिलाना और तीसरा है सी से डी से रिकेट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा आंसर, विटामिन B12 से रक्त अल्पता। तो ए की कमी से रतौंधी, बी से हमारा यहाँ पर है नहीं, ये B12 दे रखा है, इससे रक्त अल्पता। तो इसमें कुल मिलाकर के बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट मार के भी इसको आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 में दे रखा है आपको, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप दोनों स्तंभों से मिलान करना है। तो ये हमें दे रखा है यहाँ पर सूची 1 और सूची सेकंड। ये गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड, एड्स, स्कारलेट फीवर, तो ये हमारी क्या है बीमारी और ये उनकी जांच है। सूची फर्स्ट में ए विडाल टेस्ट, बी डिक टेस्ट, सी टोर्निकेट टेस्ट, डी RA टेस्ट फैक्टर और ये आपका दे रखा है एलिसा टेस्ट। तो यहाँ पर हमें जो चूज़ करना है वो इनमें से चारों में से हमको चूज़ करना है। तो हमें मालूम है कि विडाल टेस्ट टाइफाइड में होता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड से होता है। टाइफाइड होगा जब हमें, तो विडाल टेस्ट करवाना चाहिए इसमें। और दूसरा दे रखा है यहाँ पर बी का, ये हो जाएगा स्कारलेट या स्कारलेट फीवर, जो भी आप बोले इसको। तो ये बी का मिल गया आपको 5 नंबर पर। इस हिसाब से हमें क्या करना है, ए में 3 ये मिल गया, इसमें मिल गया। बी से हमें क्या देखना है 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन दोनों में ज़्यादा ये कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे एलिसा टेस्ट में एड्स की बीमारी का पता लगाते हैं। तो ई को 4 ये हो गया। तो इस तरह आप कम समय में अधिक क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको 2 ऑप्शन भी सही आते हैं तो बाकी को आप छोड़ सकते हैं और इसमें से आप इस तरह मिला करके कर सकते हैं। तो ये इसकी अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए। यदि आपको इन 500 में से 2 भी ऑप्शन आ रहे हैं
जैसे कुछ एड्स का याद रखते हैं कुछ टाइफाइड का, तो इसमें इससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा ये किस में आता है। तो ये DQ टेस्ट है। तो इस तरह आप यहाँ पर बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ए फ्लू, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी अमीबियासिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, ये है फ्लू। ये पानी से नहीं होता है, जबकि ये टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस तो ये हमें पानी से होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, एक कवक, बी एक वायरस, सी एक कृमि, डी एक बैक्टीरिया। तो पोलियो का क्या कारण है? वो है हमारा वायरस। वायरस से एक पोलियो का रोग फैलता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है या प्रभावित करता है? ए आंत, बी अस्थि संधि, सी यकृत, डी फेफड़ा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फेफड़ा। न्यूमोनिया में फेफड़े जो भी होते हैं, भर जाना या जो भी बोलते हैं आप इसको, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में दे रखा है आपका यहाँ पर, मादा क्यूलैक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग की वाहक है? ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी रिंग वर्म या दाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है फाइलेरिया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ए विटामिन ए, बी में विटामिन डी, सी विटामिन के और डी फोलिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है विटामिन के। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन इस वीडियो में आ रहा है। इससे पिछले वीडियो में भी आ चुका है, लगभग 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो तीसरी बार यहाँ पर आ चुका है। तो ये विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसकी बढ़ोतरी ये पूछा है इसमें? ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी प्लेटलेट की संख्या में, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, और डी आपका दे रखा है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त WBC जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है जिससे ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। ये एक प्रकार का कैंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी ग्लाइकोलिपिड्स, डी स्टेरोल्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है प्रोटीन्स। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी वर्क, डी प्लीहा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है यकृत। पी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है आपके यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ए मधुमेह रोग, बी डिप्थीरिया रोग, सी गठिया, डी कैंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डिप्थीरिया।
ये एक संक्रमित बीमारी होती है डिप्थीरिया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आई रीड एजुकेशन के नाम से दे रखा है आपको। नीचे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को ब्लैक से ब्लू करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।